the very hot Lisa Hedden. Lisa, can I ask you something? अगर ये लंबा होता है, उठाना ही पड़ता तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You're looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको. Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो. गरीब आदमी मर जाता है. इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता. आप नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम. Okay. Shall I give the award away? भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी. पर आप कहाँ भाग रही? क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से. कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं. वेरी अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं. टीवी एक्टर्स का. और मैं अपने जो फिल्म स्टार्स हैं, मैं उनको एक बात कहनी चाहता हूं सर. यहां पे जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं. बच्चन साहब, उनके मन में ये सवाल था, उनके मन में, मेरे मन में बिल्कुल नहीं सर. वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, क्या वो भी नॉर्मल लोगों जैसे काम करते हैं? जैसे कभी नहाते नहाते पतला वाला साबुन आपका टूट के गिर जाए और उसके 2 टुकड़े हो जाएं, और उसको जोड़ के आपने कभी ऐसे लगाया सर? ऐसे वो पूछना चाहते हैं सर. मेरा सवाल नहीं है ये. ऐसे होता है कभी नहाते नहाते गिर जाता है ना सर पतला वाला साबुन, फिर आदमी जोड़ के करता है, तो देख तो रहा नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप अंदर. तो ऐसा होता है सर कभी? सर रोज होता है ये. मैं समझ गया एक्चुअली, क्योंकि आम आदमी का जो साबुन 10 दिन चलता है, बच्चन साहब का 3 दिन चलता है. एरिया बहुत ज्यादा है. जय मैम, हमारे हिंदुस्तान के जो चंद बड़े परिवार हैं, आप उस परिवार की मुखिया हैं. जैसे कभी कभी सही सवाल पूछना. नहीं, मैं बिल्कुल सही सवाल. कि जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैम्पू की बोतल में शैम्पू खत्म हो गया, तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं. कभी ऐसा होता है मैम? कभी हमारे घर में नहीं होता. आपके घर में नहीं होता है? सर आप अपना साबुन का ध्यान रखा करें. मैम बहुत ध्यान रखती हैं इस चीज का. थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया. आपसे जब भी मुलाकात होती है एक समा बन जाता है सर. मैं जानबूझ के भी आता हूँ सर आपके पास. मेरी फुटेज लगती है ना, तो मेरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं. मैं मोहल्ले में बड़ी अकड़ से जाता हूँ. फिर मैं अभी अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करता नहीं हूँ. मैंने कहा मैं बच्चन साहब से बात करूँ, तुम लोग बताओ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? मैम अपने फैंस को हाथ हिला दीजिए, वो बोल रहे हैं कब से. हाय, गुड इवनिंग. हाय मुंबई, यू हैविंग अ गुड टाइम? मैम एक बात पूछनी थी. आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं. इरशाद. कभी ऐसा हुआ है कि शैम्पू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता हो, ऑब्वियसली बाल काफी घने हैं, तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है. शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. शुक्रिया आपका. काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है. लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के. टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं. लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं. बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी. अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो. My English is actually better than yours. मतलब बेटर कैसे? It's correct English. करेक्ट इंग्लिश क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं व्हाई नॉट. ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? कम हियर. Oh, not bad. जोरदार तालियां. कम हियर होता है. If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? कम हियर. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर. मेरे को पागल को तो काटा है. वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं. रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2. You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी.
एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं। मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो। मिस मैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम। दोस्तों, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा भारत के सबसे फनीएस्ट एंकर को, कपिल शर्मा। हाय, मैं हूँ आज की शाम का होस्ट और आपका दोस्त नहीं। सबसे छोटा नहीं यार, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सर, आपकी एंट्री अनाउंस हो गई। तो क्या तुम्हारी होती? मेरी होगी ना। कहाँ, कैसे जाना, कैसे यार? बाइक लाया ना मैं क्या धूम 4 में एंट्री ले रहा हूँ यार? कोई धमाकेदार एंट्री सोचो यार मेरी। धमाकेदार? हाँ, धमाकेदार सर में सर। पक्का सर, चलिए। ये क्या सर, ये गोला है। मेरे को दिख रहा है। मैं क्या रशियन डांसर हूँ क्या? इसको पहन के गोल गोल करूँ? सर, इस गोले में हम आग लगाएंगे और इस आग से आप एंट्री कीजिए। अच्छा सर, एंट्री करके आप स्टेज में ब्लास्ट कर देंगे। मतलब दिमाग खराब हो गया क्या? सर्कस में शेरों ने भी कूदना बंद कर दिया इसमें से। क्या यार, तू ढंग की एंट्री कराओ ना यार मेरी। सर आइए। पक्का सर, आपकी एंट्री करा दो। आइए सर। एक गिलास। तो सर, इस गिलास को तोड़ के एंट्री कीजिए और ऑडियंस सीटें फाड़ देगी। मैं पहले तेरे कपड़े ना फाड़ दूं, तेरा मुंह तोड़ के एंट्री ले लूं? पागल हो गया क्या? अजीब जी एंट्री बता रहा मेरे को। देख, मेरे को ऐसी एंट्री बता जिसमें मेरे को कुछ ना करना पड़े और मेरी एंट्री ग्रैंड लगे। समझ में आया? सर, ऐसा तो सलमान खान के साथ ही हो सकता है। अब सर, वो ऐसे भी करते ना, फिर भी हिट हो जाते। मैं तेरे यहाँ पे हिट करूं, तेरे को ग्रैंड करूं? तेरे को एक पागल हो गया यार ये किसी और को भेजो। सर, एक लास्ट चांस, एकदम लास्ट चांस। बताओ क्या करना? सर, आंखें बंद कीजिए। सर, चलिए सर बैठिए। सर बैठिए तो। हाँ, कमोड पे तो नहीं बिठा रहा? नहीं सर, कमोड में नहीं बिठा रहा। चलिए सर। सर, आपकी ऐसी एंट्री होगी ना, आप लाइफ में याद रखेंगे मुझे। तू मेरा स्वर्गीय दादा, तुझे याद रखूंगा। नहीं सर, चलिए तो आप। वैसे जितने पैसे मेरी फिल्म ने कमाए हैं उस हिसाब से मेरी एंट्री जो है वो गाड़ी पे बनती थी। कैन समबडी प्लीज पार्क माई कार देयर? या प्लीज। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में, जिनको अवार्ड मिलने वाले हैं और जिनको नहीं मिलेंगे। आई एम विद यू। आजकल हीरो बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक जमाना था जब सिर्फ पावर पैक परफॉर्मेंस चलती थी। आजकल 6 पैक चलने लगे हैं। मुझे इनसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि जब हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्में आती हैं तब इनको जो लिबर्टी मिलती है उससे थोड़ी सी मेरे को तकलीफ होती है। तो डायरेक्टर्स बोलते हैं कि ऐसी फिल्म में कपिल शर्मा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? मौका दो, मैं उनके घर तक जाऊंगा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मेरी फिल्म में देख लो आप, 4 हीरोइन थी, फिर भी रोमांस ने उनके साथ भी कॉमेडी कराई है। तो वही बात होगी, मिठाई वाली दुकान पे बैठ के बोल रहे हैं मक्खियां उड़ाओ, खानी नहीं है। आजकल की फिल्मों के जो ट्रेलर्स हैं ये बड़े हॉट हैं। पहले जब एक जमाना होता था, आपको पता है, जब एक ही चैनल आया करता था, कोई पुरानी सी फिल्म लग जाती थी और कभी कभार ऐसा होता था कि कोई प्यार करने वाला कुछ सीन आता था, तो उस समय हमारी फैमिलीज ऐसी हैं, संस्कार ऐसे हैं, बच्चे धीरे से खटिया के नीचे घुस जाते थे, औरतें झट से भाग जाती थी। ओ माय गॉड, किचन में मेरा दूध तो नहीं उबल गया। बुजुर्ग अपना चश्मा उतार के साफ कर रहा है, अरे भाई मैंने जैसे कुछ देखा ही नहीं। फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल शर्म नहीं रही, आजकल भी शर्मो हया है, लेकिन आजकल ये है कि आजकल सब भाग जाते हैं, फिर बच्चे पीछे से बोलते हैं पापा आ जाओ, गंदा सीन निकल गया। ऐसे सीन्स की वजह से हॉलीवुड की फिल्में जो है हमारे देश में बड़ी पसंद की जाती रही हैं। अब देखो उनका स्टाइल कैसा होता है, हीरो हो ना हो, हीरोइन की पीठ दिखाते हैं पोस्टर पे। फिल्म का नाम है रिवेंज।
जब हम लोग हिंदी में उसको रिलीज करते हैं तो हमारे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। रिवेंज के नीचे टैगलाइन दे देते हैं, बदला आधी रात के बाद। हमारे लोग भरे पड़े वो टैगलाइन देख के थिएटर में चले जाते हैं। बाकी कुछ समझ आए ना आए, जितना उनको समझ में आता उतना देख के निकल आते हैं। मैं एक और बात आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सेंसर बोर्ड का अगर किसी एक इंसान को नुकसान नहीं हुआ है तो वो है पहलाज निहलानी साहब, क्योंकि खुद तो सारे सीन देख लेते हैं, हमारी बारी आती तो काट देते हैं। कई मायनों में जो है ये साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा। बाहुबली, बजरंगी भाईजान, पीकू, तनुवज मनु रिटर्न्स, प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त कमाई की और एक डेब्यूटेंट की फिल्म को काफी अच्छी ओपनिंग मिली। इज अ वेरी नाइस गाय। आजकल लोगों की स्टोरी सुन रहा है तो जितने भी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, आपको अगर उसके साइन करना है तो कर ले। बड़ा शरीफ है, डाउन टू अर्थ है, अपने बच्चा है। अच्छा, अब तक पूरे साल में सबके मन में एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों। तो एक काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे। जाना पारसी कॉलोनी में करेगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं वार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। हाँ भाई साहब, आप कौन है? हेलो, माई सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब, आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पे जाके बैठ जाइए। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? हाँ। आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं, ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। कैसा फालतू का सवाल पूछ रहे हैं? कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखिए आपने, आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है। भाई साहब, मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए, आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए हाँ। जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो। पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक। हाँ? यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना। जी। देखिए ना, कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची है? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला। 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। वो तो अजीब इंसान हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं। हाँ? ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे। आइए ना। यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है। वो प्रियंका जी। प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या जाता है? प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है। हाँ। वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है? मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका? अभी मैं नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार होके आई हैं? जी, ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। और खड़े होके थोड़ा रोमांटिक वे में बोलना है आपको कि भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद आ रही है, आपको अलग है? फोन लाइए। आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है। वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड। कीप मिसिंग मी। आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क्ड मी फॉर इट कपिल। ओके प्रोड्यूसर साहब, आइए मैं आपको, ये देखिए श्रद्धा कपूर है यहाँ पे। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाएं। हाँ। श्रद्धा,
खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी। इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं, लाल बिंदी लगा लूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। तो माँ कसम एम्बुलेंस। ओहो, हॉरर कॉमेडी। सुपर। साहब क्या बात है, इस बार श्रद्धा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। लीजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। लीजा, आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। You should try, baby. Come on. Please, you should try at least one. You give me a dialogue to say. जिंदगी झंडवा जिंदगी चंदवा फिर भी घमंडवा। रंधावा बोल रही है। फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिकवा, मतलब जो भी आपने बोला। Everything is fantastic. नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब, आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई? मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। दीपिका, आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको। बड़ी अच्छी लग रही हैं, गीले गीले बाल, फैंटास्टिक। Then just give me the phone ना। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका, आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी जाए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर, आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप पे भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो, मेरा प्यार भी बड़ा है दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला जो ठर से खोला और फर से पी गए। और फर से पी गए। ओके टेक। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है ना कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप उनके साथ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए इतना करीब आप? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं उनके साथ? जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो, आप पहन लो। उतारिएगा मत, आपने डियो नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास? ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट टू नो मैन। आई डोंट नो मैन। इवन आई डोंट नो तो मैं बैठ सकता हूँ। आ जाइए। अच्छा, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। दीपिका, आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। गाऊं? पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई। आप ओह नहीं करेंगे, मैं आगे गाता नहीं मैं उनके लिए गाना। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं। फोन दीपिका, इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड। मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर, पीछे कृति बैठी हुई है, हाँ। आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ, बुलवाएंगे ना। कृति, आप एक सेकंड आएंगे जरा बाहर? आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो अरे पहुंचेगी क्यों नहीं पहुंचेगी, अरे खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है, झंडुआ फिर भी घमंडुआ, बोल दीजिए प्लीज। और इसको रोमांटिक वे में बोलना है आपको। बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर है एक्चुअली। मैं अब मेरे को बोल दीजिए। जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में। फिर भी घमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।
थैंक यू कृति। थैंक यू। अच्छा, फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी है, अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही है? इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में। ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सिएस्ट फोन फॉर द सेक्सिएस्ट लेडी। शुक्रिया, जीती रहिए, खुश रहिए। परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है। परी, तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो? तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ, कोई गुस्सा नहीं करेगा? मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। किस बात पे आता है? क्या सब तो ठीक चल रहा है? तो ठीक ही कर रहे हैं यार, वापस जा अमृतसर। अमृतसर क्यों जाऊं मैं? अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था। खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई, हमें अमृतसर भेज रही हैं। वाह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुनिए भाई साहब जी। अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं, अपनी एंजॉय करने आए हैं? मैं यार तो मैं करूँ ना, हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार। रोमांटिक डायलॉग बोलना है। हाँ। दुबे जी थप्पड़ मारूंगा, दुबे का चौबे हो जाएगा। चलिए भागिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाएं, और जब फिल्मों में सीन आते हैं तो लिखा भी आता है कि बुल्गारिया, इजिप्ट, लंदन, कोर्सिका, फ्रांस, लेकिन अगले दिन क्रिटिक्स जब लिख देते हैं कि फिल्म में नया कुछ नहीं था, अच्छा प्रोड्यूसर का खून खौल जाता है उस समय। तो कई तो लड़ भी पड़ते हैं, फोन करके बोलते हैं खुद तो कभी नाला सवारा से आगे नहीं गया। और ऐसे मौके पे ये भी होता है फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ऐसे क्रिटिक्स को स्पेशल मेंशंस के साथ साथ याद करते हैं, उनकी माताओं बहनों को भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की होती फिल्म पे। ये भाई साहब नीचे क्यों बैठे हुए हैं? भाई साहब लंगर लगा हुआ है, इधर अवार्ड चल रहे हैं, आराम से कुर्सी में बैठिए। खैर, एक प्रोड्यूसर की तकलीफ जो है एक प्रोड्यूसर ही समझ सकता है। इन प्रोड्यूसर्स की डेयरिंग, इनकी सोच, इनके विजन को सल्यूट करते हुए हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। एक बार Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी मां कहती लख लख बधाइयां। मैंने कहा मां, जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। आप सबको देख के मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं इस इवेंट में, पता नहीं ऐसे फील होता है जब आप ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स को देख लेते हो। आप फराह खान जी को देख लीजिए, उनको 100 करोड़ कमाने की इतनी जल्दी थी। फिल्म का नाम हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर से पहले दिवाली पे रिलीज कर डाली उन्होंने। और राजू हिरानी साहब का कॉन्फिडेंस देखिए आप, ये साल के बिल्कुल लास्ट में फिल्म रिलीज करते हैं, फिर ऐसी कमाई करते हैं 4-5 साल और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको, क्योंकि वो पैसे गिनने में 4-5 साल निकल जाते हैं। और आपने सर हमारे बाप दादाओं को झूठा साबित कर दिया, जो हमेशा कहते थे कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। आपने पी के 350 करोड़ बना लिए सर। साजिद नाडियाडवाला साहब, इनकी तो बात ही अलग है। आप स्कूटर को भी किक मारे ना, 3-4 किक लगती स्टार्ट होने में, इन्होंने फर्स्ट किक में 250 करोड़ से ऊपर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। पहले जब फिल्में आती थी, सीपी साहब आप इस बात के गवाह हैं, जब फिल्म 25 हफ्ते चलती थी तो सिल्वर जुबली मनाई जाती थी, 50 हफ्ते चलती थी तो गोल्डन जुबली मनाई जाती थी। मतलब अगर प्रोड्यूसर को पार्टी करनी होती थी तो कम से कम 25 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। आजकल वैसा नहीं, आजकल तीसरे दिन पार्टी हो जाती है, क्योंकि 3 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती फिल्म। कई लोग एडवांस में पार्टी रख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब वीकेंड ठीक नहीं चलता। फिर पार्टी तो रख ली, एडवांस चला गया, फिर केटरिंग वाले से बहस कर रहे होते, देख भाई अपना शुक्र शनिवार अच्छा नहीं गया, थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। आदमी बोल रहा होता है केटरिंग वाला, हीरो कौन है, नया लड़का, एक्टर भी ठीक ठाक है, तो मेरे को पहले बता देते, मैं 2-3 नॉनवेज आइटम कम कर देता। क्या जरूरत थी पहले पार्टी बुक करने की? तो आदमी क्या करे, पार्टी रखी हुई, कहते देख भाई इस पार्टी में ठीक ठीक लगा ले, अगली पार्टी में कसर पूरी कर लेंगे। कहता अगर तेरी यही फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म तुझे बनाने कौन देगा? कहते यार तुझे बड़ी नॉलेज है हमारी इंडस्ट्री की। कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले प्रोड्यूसर ही तो था। सो आज की शाम की शुरुआत करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली आज पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म फेयर में जो हमारी ऑडियंस है अपने चहेते कलाकारों को देखने के लिए यहां पे आज आए हैं। मैं आप सबके लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं बिकॉज आप लोग अपने चहेते स्टार्स को करीब से देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए आए हैं। और चहेता स्टार देखो कितना मतलबी है, दूर खड़ा होकर बोल रहा है। मैं आप सबके पास आता हूं।
हाय, हाउ आर यू? शर्मा क्यों रहे हैं आप? आपसे कुछ जी सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आइए इधर, ऐसा लग रहा है मैं जेल में मिलने आया हूँ कैदी से। आइए, हाउ आर यू सर? सबसे पहले तो ये बताइए, आपने आज फिल्म फेयर में अपने किस चहेते स्टार को देखने के लिए टिकट लिया है? कपिल शर्मा। प्लीज फिल्म फेयर से मेरा अनुरोध है कि इनको रिफंड कर दिया जाए। मेरे दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो सर, कौन सी हीरोइन को देखने के लिए टिकट लिया आपने? दीपिका पादुकोण। पुलिस से अनुरोध है, इनको जेल में डाल दिया जाए। आपको पता है मैं दीपू को कितना लाइक करता हूँ, आप शरेआम फ्लर्ट कर रहे हैं। रियली सॉरी, रियली सर, मैं नो, आपने कितने का टिकट लिया है? 2 lakhs। लाख का टिकट लिया आपने। आप अकेले हैं कि आपकी वाइफ भी आई है? वाइफ कहाँ है? हेलो वाइफ जी, उनकी वाइफ जी, एक सेकंड। 2 लाख का आपका और 2 लाख का इनका, टोटल 4 लाख रुपया। दीपिका, कैन यू हेयर मी? वेज दीपिका? शी इज वॉचिंग यू। इन्होंने 4 लाख रुपया खर्च किया आपको देखने के लिए, इन्होंने 2 लाख किया। इन्होंने पता नहीं, आपने जो अपना 2 लाख है, आपने किनको देखने के लिए खर्च किया है? दीपिका पादुकोण। मेरे को एक बात बताइए, पहली बार जब आपकी शादी हुई, आपको पहला गिफ्ट जो इन्होंने दिया था भाई साहब ने, वो कितने का था? देखिए, दीपिका पादुकोण को देखने के लिए 4 लाख रुपया खर्च किया है, अपनी बीवी को। आप बताइए सर, आपको तो याद होगा। जो गिफ्ट दिया था वो 15,000 का था। अरे ये देखिए कितनी बड़ी बात है, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को इन्होंने 15,000 का गिफ्ट दिया, और दीपिका को देखने के लिए 4 लाख रुपए। दीपू, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए, आप बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत मजा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आपने अपने किस चहेते हीरो को देखने के लिए आज फिल्म फेयर का टिकट लिया है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, आपको पता है दीपिका भी यही है? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आए, बहुत ही मजा आ रहा है आप सबको देख के। थोड़ा कपड़ा छूट गया पीछे ज्यादा। ये अच्छा है, ऐसी एक्ट्रेस जब आती है ना ऊपर से, तो हमारा चलो फ्लोर भी साफ हो जाता, हमारे लिए तो अच्छा ही है। The next popular award is for best choreography. अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु देवा, रेमो डिसूजा, फराह खान, गणेश आचार्य, सारे कोरियोग्राफ तो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो फिल्म में कोरियोग्राफ कर कौन रहा है? It's a very big question. Let's see the nominations. Yeah, we have to see. और इसी के साथ ही मैं जैकलिन को थैंक यू कहना चाहूंगा। जैकी, यू आर टैफिक, माइंड ब्लोइंग एंड 5-6 words more which I don't know. And I really, Thank you. You're the best co-host ever. really? Yes. How sweet of you. Love you too, darling. Thank you. जैकलिन के लिए जोरदार तालियां एक बार। Welcome back to Reno Star Guild Awards, co-powered by Gioni Smartphones and Ola Cab. एक्टर्स को एक्टिंग के साथ साथ और भी कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परिणीति काफी बिजी है यहाँ पे। झाड़ू पूरा नीचे कुर्सी तक मारिए। परिणीति क्या कर रही हो? यार मोदी जी ने तुम्हें नॉमिनेट किया, मैंने सोचा मैं भी अपना सपोर्ट दे देती हूँ। परिणीति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गए। स्वच्छता अभियान में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारा इन्होंने कचरा इकट्ठा किया है, पूरे हल की सफाई की है। परिणीति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो मुंबई और दिल्ली में क्लीन माई सिटी ड्राइव शुरू किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस इनिशिएटिव के लिए। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन है वो याद रह जाते अरे हैं। आप लोग बड़े लोग हो, करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन।
तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है, अपना अपना है। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला है? चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया। उसने कहा कि सर बिजी हैं। मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो। तुम्हारा डैड डेविड धवन। ये कैसी चीजें पढ़ा रही? पता नहीं, उनकी चेयर से निकला है। ये कैलकुलेटर कहाँ से निकला है? ये राजकुमार हिरानी की चेयर से निकला है। वो इतना काउंट कर रही थी पीके के कलेक्शंस, ये कैलकुलेटर भी क्रैश हो गया। और क्या क्या निकला है? ये रितेश देशमुख की सीट के नीचे से निकला है। रितेश दूध पीता अभी भी? कब्ज की दवा। ये ओहो, ये किसकी थाली में से निकली है? ये टाइगर की चेयर के नीचे से थी शायद। क्यों टाइगर? ये क्यों निकली आपके यहाँ से? बता दो यार। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ। ये हमेशा कहते नहीं रहते, लोगों को आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ, यस। अच्छा, ये अच्छा। इनको वापस कर देनी चाहिए। ओके ओके ओके। एक फोन भी निकला है, ये अनिल कपूर साहब का फोन है। इसमें मैसेज चेक करते हैं क्या क्या है। हाँ। विद्या ने क्या लिखा है? यू आर टू हॉट सर। प्रियंका का मैसेज भी है। हाँ। सर आई कांट बिलीव इट। सर का मैसेज डॉट डॉट डॉट। अनिल सर ने रिप्लाई किया है, आप अपनी पिछली फिल्म में बहुत कमाल की एक्टिंग की है और ऐसे मैसेज ना किया करें, बच्चे बड़े हो गए। कंगना ने लिखा है, थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही है? Oh shit. क्या कमीना है? Oh sorry sorry. Oh sorry sorry. It's okay, somehow we have to manage. तो अगला अवार्ड जो वैसे तुम लड़कियों से गलत ही कंपटीशन कर रहे हो। उनकी अदा, उनकी नजाकत, उनकी हया हम लड़कों में कहाँ आ सकती है यार? क्या सर, मैं तो आपके भरोसे लड़ रहा था, आप ही पीछे हट गए। कपिल, तुम्हें पता है असली नजाकत, ऐसी खूबसूरती क्या होती है? क्या सर? तुम ऐसे नहीं समझोगे जी। मैं रियल में उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, फिर देखना उनके आगे तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो जाती है। अच्छा, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द गॉर्जियस प्रीति जिंटा। वो हो Preeti, how are you? Hi, Karan. How are you, my darling? So lovely to say mwah and one more. Mwah. Lovely. Hi. Hi. करण सर, दिस इज रेसिज्म। Racism? मतलब ये चीख से चीख वाली फैसिलिटी आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. Why? क्योंकि मैंने बैक स्टेज सुना, क्या बोल रहे थे यार? क्या बोल रहा था मैं? कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों से चलती है। I mean, I don't get it. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सच्चाइयां हैं भी। करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली। ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे। आपको पता है फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी। You know why? Why? Because the film industry is cinema. It's all about the ma guys. Cinema. It's not cinema. फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना। आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गेटअप में आ गए थे। अब बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? Really? या भूमि जी भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था। जी 100 किलो नहीं गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी। पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप, 125 किलो की लड़के को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी। जी बिल्कुल। पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी। जी, हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा। लड़कियों का जमाना है जी कपिल। मैं मान गया। अब आप लाइन पे आ गए हो, तो अभी गुड। आप लाइन मारने का मौका तो दे। मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए परा। जल्दी से वापस आती हूँ। ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके। ओके, कीप मिसिंग मी। बाय बाय बाय। जोरदार तालियां सीसीएल के लिए, एक बार खुल के तालियां। आज इतने सारे सेलिब्रिटी आए, मुझे तो लगता है स्टार चैनल को आज एक अवार्ड शो भी कर लेना चाहिए था, खर्चा बच जाता इनका। 1 मिनट, 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 1
वरना पैसे खर्च के कहां इतने सारे सेलिब्रिटी आते हैं। भोजपुरी टीम का इस बार डेब्यू है, एम आई राइट? आप में से संभावना सेठ कौन है? संभावना कौन है? नहीं आया? एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा बिकॉज भोजपुरी के जहां कहीं भी फंक्शन होते हैं वो अपने आप पहुंच जाती है। इतना भोजपुरी फिल्मों में काम किया। मनोज भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक आपको, डेब्यू टीम। अब अपनी टीम से बॉलिंग बैटिंग करवा लेना, ये नहीं कि फिल्मों की तरह खुद ही गाया, खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही एक्टिंग की। श्वेता तिवारी कहाँ है आपकी ब्रांड एम्बेसडर? उसको एक बात समझा देना, टीम के साथ रहा करे। ये पर डे मैच है, पर डे शूटिंग नहीं कि थोड़ा सा मुंह दिखाए पैसे लेके निकल गए। आपको जान के खुशी होगी राजस्थान की टीम भी बहुत जल्दी आ रही है। वो ऊंट पे बैठ के निकले जयपुर से, अगले साल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका फायदा बड़ा मैं आपको बताऊं, राजस्थान के खिलाड़ी एक बार पानी पिलाओ 6 महीने तक पूरा सीजन निकाल देंगे। जोरदार तालियां सभी टीमों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सीसीएल का कोच हूं। एक्चुअली सीसीएल का कोच हूं मैं, खिलाड़ियों के सिखाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है जो एम्बेसडर्स हैं उनको सिखाना। बिकॉज आपको जो काम के लिए एम्बेसडर बने हुए हैं उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज विदाउट नॉलेज जो है काम खराब हो जाता है। विदाउट नॉलेज से याद आया, विक्रम भट्ट साहब नहीं आए? एक्चुअली मैंने उनकी राज 3 देखी थी। मैंने कहा चलो वहां पे मिलेंगे तो वहीं पे उनसे रिफंड भी ले लेंगे। चित्रांगदा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। चित्रांगदा, इनके हस्बैंड बहुत बढ़िया गोल्फ प्लेयर हैं। गोल्फ मुझे सबसे अच्छी गेम लगती है, अंग्रेजों ने बनाई है, सारसी जमीन लेके छोटा सा गड्ढा करके। और मैं कहता हूं जितने इंडिया में गड्ढे हैं सड़कों पे, गोल्फ सबसे ज्यादा यहां पे खेला जाना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी खेल नहीं सकता, क्योंकि आप गड्ढे में बॉल डालोगे, निकालने जाओगे, पीछे से आवाज आएगी, गड्ढे से बॉल बाद में निकालना, तेरा बबलू गड्ढे में गिर गया, उसको निकाल पहले। बंगाल टीम के लिए जोरदार तालियां। राइमा सेन, इनकी ब्रांड एम्बेसडर। इनके खिलाड़ी इन्हीं की वजह से आउट होंगे, देखना। ऐसी हॉट सी बनके खड़ी, कम ऑन बंगाल टाइगर्स, यू कैन डू इट, कम ऑन। अभी अपनी टीम को बोल रही थी फौलाद की औलाद, तो बाकी का विकी डोनर की औलाद थी। अरे यार, आज साउथ की इतनी सारी इंडस्ट्री आई यहां पे। जयललिता, करुणानिधि और रजनीकांत साहब को छोड़ के बाकी सारा साउथ इधर आया हुआ है। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आती है साउथ इंडियन फिल्में। क्या स्टोरी होती, क्या डांस, क्या रोमांस। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हीरो सबके सब मूंछों वाले, और इतनी इतनी बड़ी कलमें होती, इतनी चौड़ी चौड़ी, इतनी बड़ी कलमें होती कि उनकी कलमों से ही आशुतोष राणा के 4 आईब्रो और किसी भी एक्टर की विग बन जाए। मतलब जरूरी होता है साउथ इंडियन फिल्मों में मूछें रखना। जो मूछें नहीं रखते उनको फिल्मों में नहीं लेते। देख लो आप हमारे अन्ना है सुनील शेट्टी साहब, मूछें नहीं रखी, साउथ के होने के बावजूद भी उसकी फिल्मों में नहीं आए। माधवन देख लो, मूछें नहीं है, हिंदी फिल्में में काम कर रहे। मुझे एक चीज में समझ में नहीं आ रही कि अनिल कपूर साहब साउथ इंडियन फिल्म में कब करेंगे। इतनी गहरी मूछें रखी हुई इतने सालों से। चीयर लीडर्स का बहुत बड़ा महत्व होता है पूरे मैच में। उछल उछल के नाची, जैसे भुआ का लड़का खेल रहा है, सिक्सर मारेगा, कोई 4 मारेगा, बड़ा उछल उछल के नाचती हैं। सीसीएल की चीयर लीडर्स तो बड़ी अच्छी हैं। रितेश भाई, मैंने एक बात मेरे को पूछनी थी जी। ये जो प्राइज मनी है 25 लाख है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं अभी तक। आप भी मेरी तरफ बिना पेमेंट के आए। 25 लाख रुपया जो है सीसीएल का जीतेगा, उस पे इनाम है। सोहेल भाई 25 लाख के पीछे मारामारी कर रहे हो। अरबाज भाई कितने शाणे निकले, दबंग 2 बना के 200 करोड़ छाप के फटाफट निकल गए। ये 25 लाख के लिए लड़ रहे, 12 लोग लेके आए। चलो खैर, खेलते रहो, मैं अपनी कोचिंग देने जा रहा हूं। खेलिए सब टीमों को, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले अवार्ड की तरफ। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहां आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष यहां तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहां घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो, आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? है? अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी।
तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी या फॉरगेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा। थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ वीफ करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरमनी सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। अच्छा अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी। थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। अब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह। She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high, and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead, and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी है? मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी सारा कुछ यही करेंगी अब। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब, अच्छा ये देखो आपकी बेटी है, आपकी है बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देखना बच्चे पिला, और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉम्बिनेट से कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। तो मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स
अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं। यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूँ भाई? अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. Vamps? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती हुएगी, जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती कि इसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं आपका अपना ही जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे। यार नहीं यार, ऐसी बात नहीं। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए ये खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना, जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां, ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था, ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है।
और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं, अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करो, अरे इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई है, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई है इसने। तू किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई? हाय रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते मतलब जो भी है। तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं सर। लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माई टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा, थैंक यू कपिल।